तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक मैं यहां पर लिख देता हूं फटाफट से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन वाइब्रेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है। मैं ये कहूं कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाता है वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन निभाता है। ये टोटल जो लॉज हैं, ये 12 लॉज हैं जो अब तक खोज के निकाले गए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर आगे रिसर्चेज हों तो इससे ज़्यादा लॉज भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन अब तक जो खोज हुई है वो 12 लॉज हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इसको समझ लो जरा। हम जो भी सोचते हैं वो एक वाइब्रेशन के तौर पर यूनिवर्स समझता है, सुनता है। अगर मैं कहूं कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो वाइब्रेशन है, देखो हर किसी की एक लैंग्वेज होती है, समझना ध्यान से। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है। आप मुझसे कुछ बोलते हैं, मैं आपसे कुछ बोलता हूं। अगर आप हिंदी में बोलते हैं और मैं आपको हिंदी में जवाब देता हूं तो ये एक लैंग्वेज बन गई। समझ में आ रही है बात? आप इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे इंग्लिश अगर नहीं आती हो तो ये अब मेरे लिए क्या है, ये कन्वर्सेशन गलत हो जाएगी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जानवरों की एक भाषा है। एक कुत्ता भौं भौं कर रहा है तो बिल्ली उस भौं भौं को नहीं समझ रही है। एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं को समझ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हर जानवर की, इंसानों की, हर एक चीज की एक भाषा होती है। तो यहां यूनिवर्स की जो भाषा है वो ये वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी है। अब मान लो कि एक लड़का, ये लड़का, ये सुंदर सा लड़का है, और एक यहां पर लड़की है। एक सुंदर सा लड़का और एक सुंदर सी लड़की। अब इन दोनों की जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जो एक साइलेंट लैंग्वेज जिसको मैं बोल सकता हूं, जो जिसके बारे में रिसर्चेज अब तक चल रही हैं, पूरी कंप्लीटेड रिसर्च नहीं है, लेकिन इसको एक वाइब्रेशन के तौर पे हम देख सकते हैं। ये एक वाइब्रेशन है जो एक दूसरे से कनेक्ट है। अब कोई इंसान यहां है और मैं किसी इंसान को बुलाना चाहता हूं अमेरिका से, उसको मैं फोन करूंगा, फैक्स करूंगा, मेल करूंगा, या जो भी हमारे पास साधन होंगे उस तरीके से। अब मान लो कि मैं उसको कॉल करता हूं तो उसका जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से होगा, यहां से शुरू होगा। तो मुझे ये बताओ कि ये जो नंबर्स हैं ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को तो खैर काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 है। तो ये 10 डिजिट हैं। अब ये बताओ क्या इससे ज्यादा भी कोई डिजिट होती हैं? पर लेकिन लाखों करोड़ों अरबों नंबर सिर्फ इन्हीं डिजिट को मिला के बनाए जाते हैं। ये बहुत ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से इसको सुनना समझना। कहीं 2 को इधर लगा दिया तो कुछ और नंबर बन गया। मैं अपना ही नंबर अगर ले लूं यहां पर कि भाई ठीक है 8802221671। अब देखो ये 88 यहां पर है, मैं इस 88 को यहां लगा देता हूं, 22 को यहां लगा देता हूं, तो ये किसी और के पास जाके मिलेगा। क्या चेंज हुआ? डिजिट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन नंबर किसी और के पास जाके मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फोन क्या है, फोन इस तरह नंबर की फ्रीक्वेंसी को समझता है। फोन नंबर की फ्रीक्वेंसी को समझता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि भाई ये कंप्यूटर है,
ये कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है? ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसमें 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ये इस तरह की एक लैंग्वेज होती है। ये इस लैंग्वेज को समझता है। आपको कोई चीज़ सामने दिखाई देती है, एक इमेज दिखाई देती है, मेरे पीछे ये एक इमेज है, ये आपको दिखाई दे रही है। कंप्यूटर के लिए ये एक इमेज नहीं है, कंप्यूटर के लिए एक इमेज नहीं है, उसके लिए ये कोड है। कुछ भी हो सकता है, मैं कंप्यूटर नहीं हूं, मैं क्या जानूं कि उसके लिए क्या है, लेकिन ये उसके लिए एक कोड की तरह है। वो हर एक कोड को एक अलग तरीके से आपके सामने दिखा देता है कि देखो आपने ये इमेज डाउनलोड की है, तो मुझे नहीं मालूम ये इमेज है, ये क्या है, मैं आपको नंबर के रूप में देखता हूं। तो यूनिवर्स की भी एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज क्या है? वो है वाइब्रेशन। वो ये वाइब्रेशन है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। क्योंकि लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे तो भाग रहे हैं, ये भी सीखेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होता है वो होता है, लेकिन कोई भी कोच वाइब्रेशन के बारे में आपको समझा ही नहीं रहा। क्योंकि अपने आप में ये एक चैप्टर है, ये अपने आप में एक यूनिवर्स का बहुत बड़ा लॉ है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जरा कुछ इधर उधर की चीजें मिटा देते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अब देखो, ये लड़का और लड़की का मैंने चित्र बनाया। ये लड़का जो भी महसूस करता है, जो बोलता है, समझो इसने कोई बात बोली, इसने बोला सो फनी, इसने बोला सो फनी, तो इसने ये सो फनी कैसे बोला? ये खुश हुआ, बिल्कुल ये खुश हुआ है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये खुश हुआ, जिसको हम एक इमोशन बोलते हैं। हमें कैसे पता लगा? हमें इस लैंग्वेज के थ्रू पता लगा कि इसने बोला सो फनी, कोई जोक किसी ने सुनाया तो उसे लगा सो फनी, वाओ मजा आ गया। इसके चेहरे की स्माइल देख के हमें पता लगा, क्योंकि ये दो लैंग्वेज ही हम बेसिकली समझते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज और दूसरी जो हम वोकैबुलरी में इस्तेमाल करते हैं, जो हम वर्बली बोलते हैं, वो लैंग्वेज हम समझते हैं और उसी से हम बात करते हैं। यूनिवर्स ये सो फनी नहीं सुन रहा आपका भाई साहब, इस सो फनी से कोई मतलब नहीं है। आपने स्माइल करी, कोई असर नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप स्माइल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सो फनी बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इस लड़की को पड़ रहा होगा देख के, इसने जोक सुनाया ना इसको, चींटी और हाथी का जोक सुनाया, तो इसको तो फर्क पड़ा, लेकिन यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ा। अब भैया यूनिवर्स यहां पर है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसको फर्क पड़ेगा इसकी वाइब्रेशन से। अब ये बात बोलते वक्त क्या सोच रहा है, क्या तरंगे निकल रही हैं? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी के व्हाट्सएप जोक पर, कोई व्हाट्सएप किसी ने जोक भेजा या किसी ने बात की, तो हम इमोजी बना के भेज देते हैं। ठीक है, कोई भी एक इमोजी डाल देते हैं, लो भाई ये इमोजी है। ठीक है, किसी ने ऐसा बना के भेज दिया, ओहो हो, जैसे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन होते ऐसे हैं सैड, हा हा हा, हंस नहीं रहे हैं। और सामने वाले को क्या लग रहा है? उसको बेवकूफ बना रहे हैं कि अरे हंस रहा है। ऐसे वाले बनाते हैं कि आंखों में से आंसू आ गए, ओहो हो, आंखों में से आंसू आ गए हंसते हंसते। क्या सचमुच में इतना हंस रहे हैं हम? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो सामने व्हाट्सएप पर बैठा है या बैठी है, उसको हम बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन हम
इसको बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारे इस इमोजी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ये किस पर काम कर रहा है? ये कर रहा है वाइब्रेशन पे। हम उस समय पर क्या महसूस करते हैं, क्या तरंगे हमारे दिमाग से निकलती हैं, उन तरंगों पे ये रिस्पॉन्स करता है। अब ये रिस्पॉन्स क्या करता है, उन चीजों को समझ लेते हैं, और रिस्पॉन्स करने से होता क्या है, रिस्पॉन्स करके ये क्या करता है, क्या रिस्पॉन्सेज हैं वो, उनको जरा समझते हैं। ठीक है, इन सबको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखो ये हमारे लिए बनाता है सिचुएशन, ये हमारे लिए सिचुएशंस बनाता है। हम अगर सैड फील करते हैं, हम अगर गिल्ट फील करते हैं, हम हैप्पी फील करते हैं, तो ये हमारे लिए वैसी ही सिचुएशन आगे क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाता है। हम सैड महसूस कर रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ बोला और हम बहुत दुखी हैं। मुझे दुखी होना नहीं आता, शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, पर मैं दुखी हूं। तो हम दुखी महसूस कर रहे हैं, तो अब ये यूनिवर्स भी हमारे लिए क्या कर रहा है, वो भी हमारे लिए ऐसी सिचुएशन और ला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक परेशानी तो हमारे पास ऑलरेडी है, वी हैव द रीजन टू बी सैड, और इसने क्या किया, इसने भैया एक रीजन उसके अंदर और जोड़ दिया, यानी कि बुरी खबर के साथ एक बुरी खबर आपको फ्री मिलेगी। अब और बुरा हो गया, आप और बुरा महसूस करने लगे, फिर बुरी खबर मिलेगी, ये जोड़ता चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इंसान पहले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, फिर सैड हो जाता है, सैड के बाद वो धीरे 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 मोर सैड, बहुत ज़्यादा सैड, इतना सारा सैड, ये होता चला जाता है। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो हो जाता है डिप्रेस्ड, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स पे जो वाइब्रेशन हम भेज रहे हैं वो लौट कर आ रही है, वो हमें रिस्पॉन्ड दे रहा है। ठीक है, अब अगर हैप्पीनेस की हम बात करें, हम खुशी होते हैं भाई, तो ये खुशी जोड़ता चला जाता है। हम गुस्सा होते हैं तो ये हमें और गुस्सा करता चला जाता है, ऐसी सिचुएशन हमारे लिए बनाता चला जाता है कि हम और गुस्सा होते चले जाएं। घर से आप गुस्से में निकले, अब आपको हर चीज में गुस्सा आएगा, सिचुएशन ही ऐसी होंगी सारी। जहां आप जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, सामने ऐसे ऐसे लोग आएंगे, आप कहोगे यार ये हट नहीं रहा, आपके दिमाग से ये बात निकलेगी नहीं, तो ये वाइब्रेशन बहुत समय तक चलती रहेगी। इस लूप को तोड़ना पड़ता है। ये सैड वाला लूप कब टूटता है, जब आप अच्छा महसूस अपने आप को कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं, ये तब होता है। कोई इंसान आपके सामने आया और आपको लग रहा है कि इसके सामने मैं दुखी नहीं हो सकता, इसके सामने मैं गुस्सा नहीं हो सकता, मुझे इसके सामने खुश होकर दिखाना ही पड़ेगा। मान लो आपका बॉस है, आपकी गर्लफ्रेंड है, चलो आपकी नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो उसके सामने आपको खुश होकर दिखाना पड़ेगा, तो वहां क्या होगा, ये लूप टूट जाएगा। अब क्या हुआ, ये जो आपने खुशी जाहिर की, चाहे वो आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, जब आप स्माइल करते हैं तो वाइब्रेशन निकलती है, क्योंकि हम जब अपने मसल्स इस्तेमाल करते हैं फेस के, तो एक वाइब्रेशन निकलती है, क्योंकि हम खुश महसूस करते हैं, थोड़ा महसूस करते हैं। आप थोड़ा महसूस करते हैं खुश, तो यूनिवर्स क्या करता है, उसमें 4 चांद लगा देता है, फिर उस खुशी को वो बढ़ाता ही चला जाता है। तो आप फिर यहां आ जाते हैं, प्लस 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 बढ़ाता चला जाता है। तो आपका आधा दिन तो बुरा गया, आधा दिन अच्छा जा रहा है, या फिर आपका आधा दिन तो बहुत अच्छा था, आधा दिन आपका बहुत बेकार जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके बाद जरा ये चीज समझ लो कि देखो भाई, कोई ऐसा तो कोई यहां पर बैठा ही नहीं होगा कि जो कहे कि सर मुझे ना दुख अट्रैक्ट करना है, मैं बहुत दुखी होना चाहता हूं, मुझे इतना दुखी कर दो, इतना दुखी कर दो कि मैं दीवार में सिर दे दे के मारूं। ऐसा कोई नहीं है, सब खुशी के लिए आए हैं, सब किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना है,
तो हैप्पी होना पड़ेगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख देता हूं जो जो चीजें आपको अप्लाई करनी है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। अब एक एप्पल है, तो भाई एप्पल की एक फ्रीक्वेंसी है, हर चीज की फ्रीक्वेंसी है। आप कहोगे एप्पल की क्या फ्रीक्वेंसी सर, एप्पल का तो जूस होता है। नहीं, एप्पल की एक फ्रीक्वेंसी है, तो ये अट्रैक्ट करती है दूसरे एप्पल को। ध्यान रखना, जितने भी छोटे एप्पल होंगे वो एक अलग जगह पर दिखाई देंगे रखे हुए, किसी छोटी ठेली पर बिक रहे होंगे। बड़े एप्पल होंगे, उनका दाम ज्यादा होगा, बड़ी दुकान पर बिक रहे होंगे, हर जगह। तो यूनिवर्स ने इस तरह से हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया है। उसने हर एक चीज के लिए एक अलग अलग मुकाम बनाया है। छोटी चीजों के लिए अलग जगह बनाई, एप्पल के लिए एक अलग चीज बनाई है। सेब सेब के साथ रहेगा, केले केले के साथ रहेंगे, भेड़ भेड़ के साथ रहेंगी, शेर शेर के साथ रहेंगे। सबकी एक फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। कभी देखा है कि एक शेर एक बकरी से शादी कर रहा है? नहीं, वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ना तो बकरी शेर को अट्रैक्ट कर सकती है रिलेशनशिप में, वैसे तो वो कर लेती है। जब शेर को भूख लगती है तो वो उसके पास पहुंच जाता है उसे खाने के लिए, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं कर सकते। दोनों का मिलाप नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो इनकी एक फ्रीक्वेंसी है। उसी तरीके से हमारी भी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर एक लड़का, इस लड़के को वापस मैं ले आता हूं यहां पर फटाफट से जल्दी से, और एक लड़की को यहां पर ले आता हूं। ये लड़की स्क्वेड गेम वाली। अब अगर ये इस लड़की के बारे में अच्छा सोचता है और ये लड़की भी इसके बारे में वैसा ही सोचती है, अगर ये फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, या ये मिल चुके हैं, या ये आपस में मिल रहे हैं। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ये लड़की इसके बारे में गलत सोचती है, ये लड़की इसके बारे में गलत सोचती है, तो ये फ्रीक्वेंसी इस तक पहुंचती है। ये लड़का इसके बारे में गलत सोचता है तो ये फ्रीक्वेंसी पहुंचती है, तब भी ये दोनों मिलेंगे। मजे की बात यह है, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, फिर भी ये दोनों मिलेंगे। परेशानी तब होगी जब ये अच्छा सोचेगा, ये बुरा सोचेगी, वहां गड़बड़ शुरू हो जाएगी, वहां फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होकर आ रही है यूनिवर्स से। इस तरह से सीधे नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट संपर्क नहीं है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। बस ये समझ लो कि ईश्वर ने एक ऐसा टावर लगा रखा है यहां पर कि उस टावर से होके आपके पास ये सिग्नल्स पहुंचते हैं, ठीक है। अब इन सिग्नल्स को बढ़ाया कैसे जाए, कि अट्रैक्ट कैसे किया जाए, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है, रिलेशनशिप में किसी लड़की को या किसी लड़के को अट्रैक्ट कैसे करना है, तो ये इन सब के लिए जो चीजें करनी है वो आपको मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं। देखो, अब सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर करना शुरू करना है आपको, अपने आप की केयर करो। एक लड़का एक लड़की का अगर किस्सा हम उठा के चल रहे हैं, एक लड़का है, उसे लड़की नहीं मिल रही है, या लड़की है कहीं और उससे वो प्यार करता है पर वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा, उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसे अपनी केयर करनी शुरू करनी है। उसी तरीके से जो भी उसका गोल है, उसका गोल है उस लड़की तक पहुंचना, तो पहले से ही वो उस लड़की के बारे में अच्छा महसूस करना शुरू करे, ठीक है। लेकिन साथ में क्या करे, अपने बारे में अच्छा महसूस करे। भाई लड़की तो अच्छी होगी ही, लड़कों की तो ये फितरत है कि वो लड़की अच्छी है। हर उल्टी सीधी लड़कियां भी अच्छी लगने लगती हैं लड़कों को जब खाली होते हैं तो, ठीक है। जिनके पास बहुत सारी होती हैं वो चूज करते हैं कि नहीं इसकी नाक अच्छी नहीं है, इसके दांत अच्छे नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे सब अच्छा लगता है। तो एक लड़का अपने बारे में अपनी केयर करे,
अब वो केयर कैसे हो सकती है भाई? अच्छी तरह साफ सुथरा रहे, अपने को बार बार आईने में देखे, अपने आप से बोले कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता हूं, मुझे कितना अच्छा बनाया ईश्वर ने, अच्छे कपड़े पहने। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हम घर में ही तो हैं, बाहर थोड़ी ना जा रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, कच्छे में ही पड़े हैं, बनियान में घूम रहे हैं। वेल ड्रेस्ड रहो, कोशिश करो अच्छे से अच्छा पहनने की, अच्छे से अच्छा ओढ़ने की, ये सारी चीज़ें अपना लाइफस्टाइल खुद मेंटेन करके चलो। बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ये करोगे तो पता चलेगा, मैंने यूज़ की है खुद टेक्निक ये। तो अपनी केयर करना शुरू करो। लड़कियां हैं, लड़कियों को भी बता रहा हूँ ये चीज़ कि अपने आप का मेकअप करो, अपने आप को सुधारो। ये नहीं कि कोई आ थोड़ी ना रहा है, रात ही तो हो रही है। लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और पर्सनली मिल चुका हूं, वो लोग क्या करते हैं, रात को भी एक लाइट मेकअप करके सोते हैं। क्यों? अच्छे सपने आते हैं उससे, शायद आते होंगे, लेकिन उनका ये तरीका है, वो अपने आप को कभी लो फील नहीं कराते, अपने आप को हमेशा अच्छा ही महसूस कराते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, अपने सेल्फ केयर करो। अब उसके बाद कौन सी चीज़ आती है भाई? एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हो आप कि हेल्दी फूड। ठीक है, डाइट के ऊपर तो ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन फूड में जो आप खाना खाते हो उसका भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ये भी हमारी वाइब्रेशन को, हमारी फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करता है। बहुत ज़्यादा खा लेना या उल्टा सीधा तला भुना ये वो जब हम खाते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादा खाने से, सड़ा हुआ खाने से या ज़बरदस्ती खाने से इंसान बीमार क्यों पड़ता है? अगर डाइजेशन की बात कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, ये सिर्फ फ्रिक्वेंसी का ही कमाल है। ज़बरदस्ती आपको कोई चीज़ अगर खिलाई जाती है तो वो आपके लिए जहर बन जाती है, ये ध्यान रखना। तो फूड हेल्दी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, इस तरह के फूड का इस्तेमाल करो तो फ्रिक्वेंसी अपने आप अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी बनेगी, ऑरा अच्छा बनेगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ ऐसी है कि जो आप करना चाहते हो, डू वॉट यू वांट। जिन चीज़ों का आपका मन है आप उनको करो। जो चीज़ें आपको अच्छा महसूस कराती हैं, जो फील गुड चीज़ें हैं, उनको करना ज़रूरी है। किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है तो हम थोड़े सैड हैं तो गिटार ले लिया, बजा रहे हैं। किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो गाना गाओ। किसी को गेम खेलनी पसंद है तो गेम खेलो, गाने सुनने पसंद है तो गाने सुनो, किसी से मिलना पसंद है तो मिलो। ये हमारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाती हैं चीज़ें। आप महसूस करोगे कि आप एक जगह बैठे हो, उदास बैठे हो, तुरंत आपने क्या डिसाइड किया कि यार चल किसी से मिल के आते हैं, किसी दोस्त से, हालांकि होना तो कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बोर हो रहे हैं। आप किसी और इंसान के पास जाते हो और वो इंसान ऐसा है, वो खुश है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, आप किस में टर्न हो जाओगे, आप भी ऐसे ऐसे हो जाओगे, आप भी खुश हो जाओगे। क्यों? ये कॉन्सेप्ट भी समझ लो जरा कि हम एनर्जी दे भी रहे हैं, हम एनर्जी ले भी रहे हैं। अगर किसी के अंदर एनर्जी की कमी है, कोई लो फ्रिक्वेंसी वाला इंसान है, हालांकि इस टॉपिक पे मैं अभी आने वाला था पर पहले ही समझा देता हूं, अगर किसी की लो फ्रिक्वेंसी है और आप उसके पास जाते हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी हाई है तो वो आपसे फ्रिक्वेंसी लेगा, बैलेंस हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, वो इंसान खुश हो जाएगा, आप उदास नहीं हो जाओगे, आप भी खुश रहोगे, लेकिन आपसे वो एनर्जी उधार ले लेगा। तो आप अगर सैड हो तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर फ्रिक्वेंसी की कमी है, तो भैया जिसके पास ज़्यादा है उससे जाकर ले लो। और कुछ आपको कहना नहीं है कि भाई मुझे थोड़ी सी ज़रा 5 रुपए की फ्रिक्वेंसी दे दे, ऐसा नहीं कहना आपको, या कुछ उधार नहीं मांगना है। आप उसके पास जाओ, उसे देखो, वो वाइब्रेशन जैसे आपके सामने आएगी, अदृश्य ऊर्जा, वो अपने आप ही आपको खुश कर देगी। आपने ऐसा देखा होगा कि एक इंसान
क्लास के अंदर एंटर करता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, ठीक है ना, आप में से कोई नहीं है एग्जाम्पल है सिर्फ। एक बंदा क्लास के अंदर एंटर करता है और देखते ही ऐसा मन करता है भाई यार ये फिर आ गया, चल ठीक है बैठ जा। और एक इंसान क्लास के अंदर एंटर करता है या करती है तो क्या होता है उस समय एकदम से खुशी छा जाती है, लड़कों के चेहरे पे खुशी आ जाती है ना। वो क्यों हो रहा है भाई? वो सब फ्रीक्वेंसी का कमाल है। वो फेयर एंड लवली यूज कर रही है या कोई और क्रीम यूज कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। कुछ लोग बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी हाथ मिलाते हैं, जिससे भी गले मिलते हैं, वो एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है, वो एकदम से पॉजिटिव हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव नहीं। तो ये मैंने बता दिया कि जो भी आपका मन कर रहा है भाई साहब वो कर लो, बस इससे आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम हाई हो जाएगी। अब अगली चीज क्या, सबसे जरूरी चीज तो यहां मैं लिखनी ही भूल गया भाई, मेडिटेशन। भाई मेडिटेशन करो। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मैं कहता हूं कि जो भी डिसबैलेंस हुआ है आपकी फ्रीक्वेंसी के अंदर, बहुत सारे लोग हैं ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कॉन्सेप्ट नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करते हैं अच्छे तरीके से बैठ के, ठीक है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम बैलेंस्ड हो जाती है, यूनिवर्स तक वो फ्रीक्वेंसी पहुंचती है। क्योंकि मेडिटेशन में जो हमारे दिमाग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जिस समय चलती है, सेम वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के अंदर होती है। तो आप सीधे कनेक्ट उस अवस्था में होते हो जब आप शून्य होते हो, जब आप जीरो होते हो, तब आप बिल्कुल उसी अवस्था में पहुंच जाते हो जिस अवस्था में यूनिवर्स है। तो सीधी कनेक्टिविटी होती है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर गड़बड़ भी हो रही है तो वो रिपेयर कर देता है। किसको रिपेयर कर देता है? आपकी फ्रीक्वेंसी को। ये ठीक वैसा है जैसे हम एक कंप्यूटर या एक फ़ोन चला रहे हैं, बहुत हैंग होने लगा, बहुत कुछ परेशानी उसके अंदर आ रही है, तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं या फ़ोन को रीसेट कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे वो कंपनी से आया था वो वैसा ही हो जाता है। तो यानी कि वो फ्रीक्वेंसी फिर हमारे हिसाब से कुछ नहीं, फिर ये अपने आप देख लेता है कि भैया तुम मेडिटेशन में बैठे हो, ठीक है, अब मैं अपने आप देख लूंगा, जहां जहां जो जो कमी होगी मैं वो सारी कमी पूरी कर देता हूं, ठीक है। फिर आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी कुछ शायद हो सकता है, वैसे मेन पॉइंट तो यही है जो मैंने यहाँ पर किए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि आप अवॉइड करें अवॉइड करो जहां लो फ्रीक्वेंसी के लोग हैं या लो फ्रीक्वेंसी का प्लेस है। ऐसी कुछ जगहें होती हैं जहां जाके आपको अच्छा महसूस नहीं होता, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलके आपको अच्छा महसूस नहीं होता, उनसे आप मत मिलो, अवॉइड करो। कम से कम बहुत ज़रूरी है तो आप मिल सकते हो, लेकिन अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले से ही वाट लगी हुई है। सिचुएशन तो भैया पहले से ये है, दुखी हो, बिल्कुल परेशान हो चुके हो, और उसके पास जा रहे हो जो बंदा पूरी तरीके से नेगेटिव है, जिसको हम नेगेटिव बोल देते हैं, हालांकि वो नेगेटिव नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस बंदे से मिल रहे हो, मतलब एक भिखारी दूसरे भिखारी से मिल रहा है। सोच के देखो, अब कौन किसको क्या देगा, सोच के देखो ना। वो भी भिखारी, तुम भी भिखारी, दोनों भिखारी एक साथ मिले तो क्या बातें करेंगे, क्या मांगेंगे किसी से। तो ऐसी जगह और ऐसे लोगों को अवॉइड करना है पूरे तरीके से, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। तो वाइब्रेशन के बारे में तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे। अब डिटेल में समझ लेते हैं जरा और सबके फीडबैक ले लेते हैं। सबकी फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे आज जांचूंगा कि किसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है,
कुछ छोटा सा टेस्ट होगा, उस टेस्ट के आधार पर ये सारी चीज़ें करेंगे। ऑनलाइन वालों के लिए क्लास इतनी ही है। आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो करना है कर दीजिए और कोर्स की जानकारी ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।